नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। 20 नवंबर 2021 से गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे। अपने नीच राशि से निकल करके और शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। इसका राशिफल पर क्या प्रभाव दिखेगा यदि आप मेष राशि हैं तो? यदि आप मेष राशि हैं तो गुरु आपके राशि से एकादश भाव लाभ स्थान में रहेंगे, जो एक प्रबल लाभ का संकेत देता है। यह एक ऐसा स्थान है जो आपके मनोकामनाएं, इच्छाओं को पूर्ति करने वाले और प्रेजेंट इनकम को दिखाने वाले हैं। जो चाहेंगे वो पाएंगे, ऐसे योग के अंतर्गत गुरु एकादश भाव में बैठे हैं। चूंकि शनि के मूल त्रिकोण राशि में है, इसलिए शनि का भी प्रभाव इनके ऊपर दिखेगा। जो शनि देव आपके राशि से कर्म स्थान में स्वगृही बैठे हैं सस योग बनाकर, इसका अर्थ होता है कि कैरियर, रोजगार के लिए यह समय बहुत स्पेशल है। इस अवधि में उच्च पद की प्राप्ति और साथ साथ में कुछ ऐसे सेक्टर है, ऐसी जगह है जहां आपको ज़बरदस्त लाभ दिलाएंगे। जो है माइन से जुड़े हुए, आयरन से जुड़े हुए, और जो उद्योगपति है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, उनके लिए यह योग भी स्पेशल है और लाभदायक साबित होंगे। यहीं से गुरु की पंचम दृष्टि तृतीय स्थान पर और सातवीं दृष्टि पंचम पर और नौवीं दृष्टि सातवें घर पर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनकी दृष्टियों में वो शक्ति है जो आपको कुछ देना चाहते हैं इस अवधि में, और देंगे। इस बात की गारंटी इसलिए दिखती है कि गुरु जब इसमें प्रवेश करेंगे राशि में, तो घनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसका स्वामी मंगल है और उसकी ही राशि के स्वामी आप हैं। लग्न के स्वामी मंगल देव। इसलिए जब लग्न प्रभावित होता है तो उस घटना चक्र को दिखाने के लिए वह बड़े ग्रह विवश हो जाते हैं और दिखाते हैं। क्या हो सकता है जब तीसरे पर गुरु की दृष्टि है? छोटे भाई बंधुओं से आपको लाभ। आप अपने सिर्फ के निर्णय से, डिसीजन से, पराक्रम से बहुत कुछ करेंगे। अपने भाग्य को बलवान करेंगे, अपने कार्य को संपन्न करेंगे। कुछ ऐसे छोटी यात्राएं हैं जो संपन्न होंगे। और साथ साथ में यही तीसरे स्थान पर जो नेटवर्किंग से जुड़े हैं और ट्रैवलिंग से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं और यूट्यूब, फिल्म, सिनेमा, इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, उनके लिए यह लाभदायक समय है। गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके शिक्षा के लिए अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। यदि शिक्षा में किसी तरह के विघ्न, बाधा, रुकावट थे, उसे समाप्त करेंगे। उस शिक्षा प्राप्ति के प्रबल योग बनाते हैं। और यही स्थान आपके संतान का भी है, इसलिए संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़, संतान के भविष्य करियर से जुड़े हुए कोई गुड न्यूज़, संतान के बाहर जाकर के जॉब पाना या शिक्षा पाना, इसके लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देता है। जिनको अभी तक संतान सुख नहीं हुई है, उनके लिए भी यह अवधि बहुत स्पेशल है, संतान सुख की प्राप्ति। पंचम स्थान ही तो प्रेम प्रसंग का है, जो अच्छी स्थिति में दिखाते हैं। और इस समय में कोई नए प्रेम प्रसंग का जन्म भी होते हैं, क्योंकि वह प्रेम प्रसंग आपके लिए भाग्योदय कारक है। जो भी प्रेम प्रसंग इस अवधि में जन्म लेंगे वह बाद में विवाह में बदलेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि विवाह स्थान पर भी है। और अधिकांश मामलों में देखा जाएगा कि ऐसे प्रेम प्रसंग जो दूर से जुड़े हो, जो विदेश से जुड़े हो, वहाँ फल फूल रहे हैं। आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय रहेंगे। किसी तरह के व्यवधान या रुकावट पूर्व से आ रहे थे, वह समाप्त होंगे। यही पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, ट्रेडिंग का है। जो प्रतिदिन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो लंबी समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की पंचम पर दृष्टि यह संकेत देते हैं कि जो भी स्टॉक, जो भी शेयर आप खरीद के रखेंगे, वह आगे लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। खास तौर पर उन सेक्टर पर जरूर ध्यान रखें जिसका सीधा संबंध
विदेश से हो, उन सेक्टरों में आपको जबरदस्त लाभ देंगे। गुरु विदेश घर के स्वामी होके लाभ को देख रहे हैं। आगे यही पंचम स्थान आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े क्षेत्रों में लोगों को सफलता देने वाले साबित होते हैं। उच्च पद प्राप्ति और तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म पूजा पाठ जप तप इन सब क्षेत्रों में आपको या तो इंटरेस्ट जागृत करेंगे या नए कुछ शुरू करवाएंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। गुरु की दृष्टि 7वें स्थान पर जो आपका बिजनेस और व्यापार है, यही स्थान है जो आपके बिजनेस को भली भांति चमकाते हैं। पूर्व से जो बिजनेस आपके घाटा में चल रहे थे उसमें सुधार और अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और नए बिजनेस और पार्टनरशिप के योग संयोग को उत्पन्न करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, जहां भी आपकी पार्टनरशिप बन रहे हैं वह पार्टनरशिप आपके लिए भाग्योदय कारक है। भाग्य के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। एक महत्वपूर्ण बात है कि लाभ स्थान में बैठकर गुरुदेव आपके बिजनेस को देख रहे हैं और शनि लाभ का मालिक होकर के दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए जब दो ग्रह जिस भी जगह पर दृष्टि डालते हैं, शनि और गुरु, तो उस जगह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होते हुए उस अवधि में देखे गए हैं। जैसे नए बिजनेस की प्राप्ति होना, नए पार्टनरशिप का प्राप्ति होना, जो आपके लिए धनदायी लाभदायक है। और पुराने बिजनेस चलते आ रहे हैं तो उसमें कुछ नए बिजनेस का जुड़ना भी संकेत देता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छे संकेत है। ठीक इसी तरह 7वें घर विवाह का भी होता है और दाम्पत्य जीवन का होता है। इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कहीं किसी भी तरह के टूटने या छूटने की बात चल रही थी या किसी तरह के मुकदमे आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे थे तो उसे समाप्त करेंगे और नए सिरे से आपके वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जो मधुरमय और लंबी टिकने वाली होगी। जो इस अवधि में विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह विवाह का सबसे अच्छा अवसर है। निश्चित तौर पर शनि और गुरु की दृष्टि 7वें पर है, इसलिए उन लोगों के विवाह होते हुए देखे गए हैं जिनकी विवाह में बहुत विलंब हो चुके हैं, उनकी विवाह इस अवधि में जरूर संपन्न होंगे। और ऐसे विवाह जो विदेश में संपन्न हो रहे हैं या अपने घर से बहुत दूर विवाह की बात हो रही है, उन सब विवाहों के इस अवधि में संपन्न होने के योग बनते हैं। विवाह के लिए बहुत अच्छे समय है। चूँकि गुरुदेव एकादश भाव में है और अपने मीन राशि से जो 12वें घर के मालिक है, खर्चे के मालिक है, विदेश के मालिक है, 12वें से 11वें लाभ घर में बैठे हैं, इसलिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, विदेश में करने वाले व्यापार या विदेश से जुड़ के कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ बड़े लाभ की संभावनाएं। इस अवधि में अगर शेयर मार्केट में या कहीं अन्य जगह आप इन्वेस्ट करते हैं तो वह इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, धनदायी साबित होने वाला है। आपके हितैषी मित्र पड़ोसियों के संख्याओं की वृद्धि होगी, वहाँ से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी और कोई भी आपसे बहुत दूर चले गए थे या झगड़ कर या रूठ कर उनकी वापसी आने की प्रबल संभावनाएं भी दिखते हैं। भाग्य के स्वामी गुरुदेव लाभ स्थान बैठे हैं, इसलिए पिता से लाभ। तीसरे स्थान को देखते हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति वैश्य संबंधित किसी बातों में आपको लाभ दिखाते हैं। तो इस तरह धर्म कर्म पूजा पाठ में भी गुरु आपको सहयोग देते हैं और यही एक अच्छे योग बने हैं जो भाग्य गुरु का स्थान और 12वां मोक्ष का स्थान जो आपके लाभ इच्छा पूर्ति पर बैठे हैं, संकेत देते हैं कि यदि इन सब से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए, मोक्ष से जुड़े हुए, ज्ञान प्राप्ति आत्मज्ञान प्राप्ति से जुड़े हुए किसी भी तरह के बड़ी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता गुरुदेव रखते हैं इस अवधि में और आपको पूर्ण कराएंगे। ये गुरुदेव की शुभ दृष्टियाँ और शुभ स्थिति आपके जीवन में लाभदायक साबित होते हैं, क्योंकि अपने राशि से एकादश गए हुए गुरुदेव बड़े बड़े लाभ और बड़े बड़े कार्यों को संपन्न भी करते हैं। यह गोचर का प्रमुख रिजल्ट दिखता है। गुरु बहुत शुभ स्थिति में बैठे हैं और आपको लाभ देंगे। इस तरह आप इस गुरुदेव के गोचर का लाभ लें। धन्यवाद।